डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज ऊप्स। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैं पूरी डिटेल में सबसे बढ़िया एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आप नए हो, प्रोग्रामिंग में डर लगता है, तब भी आपको बिल्कुल ऐसे मक्खन मलाई की तरह समझ में आएगा कि यार ऊप्स का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं और क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं ऐसा होगा जिसमें ऊप्स के ऊपर आपसे, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो ना पूछे जाए। तो इसीलिए बड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे। सबसे पहले तो ऊप्स की हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और बेसिकली है क्या? ये एक अप्रोच है। ऊप्स क्या है? एक अप्रोच है, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स है। मेन इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स आते हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे, जो एक्चुअल में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को लेके आया है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब नॉर्मली जब सी प्लस प्लस जो है या फिर ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में आया, इससे पहले नॉर्मल सी लैंग्वेज सी, प्रोसीजरल लैंग्वेज सी, उसमें क्या था कि हम लोग जो है वो नॉर्मली अपनी इनपुट्स वगैरह देते हैं सिस्टम में और वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके मुझे आउटपुट जनरेट कर देता है। लेकिन बाद में जो है वो एक फील हुआ कि यार मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट कर सकूं, मतलब मैं कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊं, कुछ ऐसी अप्रोच बनाऊं जिससे मैं रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को रिलेट करके सॉल्व कर सकूं। और यहां पे रियल वर्ल्ड में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखा जाता है। जैसे डीबीएमएस में आपने एंटिटी रिलेशनशिप सुना होगा, वहां पे हम बोलते हैं ना कि हर चीज एक एंटिटी के तौर पे देखी जाती है। ऐसे ही यहां पे हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखी जाती है। और वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? 2 चीजें होती हैं। एक होता है उस ऑब्जेक्ट का डेटा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कह लो या उसका डेटा कह लो, उसके एट्रीब्यूट्स कह लो, कुछ भी नाम दे लो। और एक चीज क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, या जिसको हम कह सकते हैं मेथड, या जिसको हम कह सकते हैं फंक्शंस। सिंपल एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का। अब आपको पता कि भैया जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी है, तो वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो देखो, जोमेटो के लिए अगर मैं बात करूं, कस्टमर एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं अगर बात करूं ऑर्डर, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं अगर बात करूं लेट्स सपोज रेस्टोरेंट, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। डिलीवरी एजेंट, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, कस्टमर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक तो उसका डेटा होगा, कस्टमर का नेम। आप जब जोमेटो में यूज करते हो तो आपका नेम है, आपका फोन नंबर है, आपका एड्रेस उनके पास है ना, तो वो क्या है? आपका डेटा हो गया, एक कस्टमर का डेटा हो गया। और बिहेवियर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा उसमें क्या आप कर सकते हो, क्या फंक्शनैलिटी, क्या मेथड्स आप कर सकते हो। आप उसमें ऐड टू कार्ट कर सकते हो, आप मेक पेमेंट करके अपने ऑर्डर को देख सकते हो, फिर उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। वो सारी चीजें जो है वो आपको अलाउ की है। ऐसे रेस्टोरेंट के लिए भी है, रेस्टोरेंट का नेम हो गया, रेस्टोरेंट की रेटिंग होगी, रेस्टोरेंट का एड्रेस हो गया, और इसके अलावा ये तो हो गया उसका डेटा। और उसके मेथड्स या उसके बिहेवियर क्या हुए कि भैया वो अपना मेन्यू ऐड कर सकता है, मेन्यू में अपडेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी उसका, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि हर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इसमें देखा जाता है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट के तौर पे, और उस ऑब्जेक्ट की 2 चीजें होती हैं, डेटा एंड उसका बिहेवियर या फिर मेथड्स भी हम इसको बोल देते हैं। वैसे पूरी डिटेल में हम लोग इसको करेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि एक्चुअल में हर एक चीज को। अब आप गोआईबीबो को ले लो, एमएमटी को ले लो, कोई मर्जी एग्जांपल ले लो, आप उसको इजीली रिलेट कर सकते हो उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब यहां पे एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं हमें? जैसे इजियर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना इजी है, रीयूजेबल बार बार कर सकते हो आप इसको, ये भी एडवांटेज है। स्केलेबल ज्यादा है, सिक्योर भी है, ऑर्गेनाइज तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, मतलब रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इजीली मॉडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन हमारे की फीचर, जब भी ऊप्स की बात होती है तो सबसे पहला क्या आता है? क्लासेस के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट, और ये जो है ना 4, ये क्या है? इसके 4 पिलर्स हैं। कभी भी आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर दी 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, व्हाट आर दी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स, तो याद रखना एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं वही जोमेटो वाले एग्जांपल से ही आपको बताता हूं। अब देखो, क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट हो गया, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट का रेसिपी, जैसे एक रेसिपी होती है, अब वो रेसिपी क्या है? एक काइंड ऑफ क्लास है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन उस रेसिपी को यूज करके जब आप डिश बनाते हो, कोई चीज बना रहे हो, वो उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने एक क्लास बना दी कि भैया कस्टमर ऐसा होगा कि कस्टमर के अंदर नेम होगा, ये होगा, वो होगा, और लेट्स सपोज कस्टमर के ये काम वो कर सकता है। आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने एक तरह से उसका नक्शा बना लिया। अब आपने उस नक्शे को यूज करके एक ऑब्जेक्ट
रियल वर्ड में कोई क्रिएट किया तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऐसे ही एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि यहां पे अभी चाहे डिटेल में मत जाओ, आप बेसिक सुन लो। एनकैप्सुलेट कहता है कि जो डेटा है और जो मेथड्स हैं उनको हम बाइंड करके रखते हैं। मतलब कहने का कि हमारा जो डेटा है ना, उस डेटा को हम डायरेक्टली कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, उस डेटा को हम एक तरह से हाइड करके रखेंगे। मतलब हमारे क्या होंगे, वेरियस मेथड्स होंगे। तो कोई भी बंदा अगर कहता है कि मुझे यूज करना है डेटा, तो वो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता, वो मेथड्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करेगा। जैसे डीबीएमएस में बोलते हैं कि डेटा डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता, कोई कॉन्सेप्चुअल लेयर होती है उसके थ्रू एक्सेस करना है। वो चीज हम लोग यहां पे सिक्योरिटी के तौर पे लेके आ रहे हैं। अब देखो जोमेटो में आप किसी कस्टमर, आप एक कस्टमर हो नॉर्मल, तो क्या आप किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू को अपडेट कर सकते हो? आप उसकी ओवरऑल रेटिंग को चेंज कर सकते हो, प्राइस को चेंज कर? नहीं, आप सिर्फ, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, आप अपना ऑर्डर ऐड टू कार्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। बस वो जो आपको काम दिया है उसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कोई डायरेक्टली एक्सेस बैकएंड का नहीं होता। तो एनकैप्सुलेशन हमें ये चीज अलाउ करता है ताकि जो कस्टमर जो है वो सिर्फ वही चीजें कर सके जो उनको अलाउड है, इसके अलावा ना कर सके। देन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है कि एक्चुअल में जैसे इनहेरिटेंस में हमेशा ये एग्जांपल दिया जाता है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, बाकी हमारी खुद की है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हम उनकी इनहेरिट करते हैं। ऐसे ही मैंने एक फॉर एग्जांपल कोई क्लास बना रखा है, कोई ब्लूप्रिंट बना रखा है, अब मैं उस क्लास की कुछ चीजों को इनहेरिट करके दूसरी क्लास में लेके आ सकता हूं। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया ना। जैसे वही जोमेटो वाला एग्जांपल ले लो कि कस्टमर है जी, कस्टमर को हमने ऑफर दिया कि भैया तू जोमेटो गोल्ड परचेज कर ले, तू एक तरह से हमारा थोड़ा प्रीमियम कस्टमर बन जाएगा। तो है वो कस्टमर ही, जैसे ही उसने गोल्ड परचेज किया, गोल्ड मेंबरशिप ली, तो वो लेट्स सपोज हमारा प्रीमियम कस्टमर बन गया। लेकिन उसका नेम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, वो तो हम यहीं से लेंगे ना। एक्स्ट्रा उसको कुछ दे दिया, कोई डिस्काउंट दे दिया, लेट्स सपोज उसको फ्री कर दी डिलीवरी, वो एक्स्ट्रा हम कुछ दे सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजें तो हम यहां से यूज कर लेंगे ना, रीयूज कर लेंगे। तो वो इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है। तो देखो रियल वर्ड की प्रॉब्लम को इजीली हम ऊप्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। देन पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज के मल्टीपल यूज जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे C++ आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, ऑपरेटर करते हैं ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब प्लस है या फिर ये हमारे पास होते हैं कीवर्ड, इनको हम एक जगह पे यूज नहीं करते, इन सिंबल्स को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि एक आपने कोई चीज बनाई है, एक किसी नेम दे दिया आपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मेथड को, तो आप उसको मल्टीपल तरीके से भी मल्टीपल यूज कर सकते हो, सेम ही नाम को मल्टीपल। जैसे आप ले लो लेट्स सपोज ट्रैक ऑर्डर। अब ट्रैक ऑर्डर एक लेट्स सपोज मेथड है, अब कस्टमर भी ट्रैक ऑर्डर कर रहा है, रेस्टोरेंट भी ट्रैक ऑर्डर कर सकता है, और जो डिलीवरी एजेंट है वो भी ट्रैक ऑर्डर कर सकता है। तो नाम एक है लेकिन यूज उसके मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये भी मेरे को जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है। देन एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? फाइनली मेन चीज को हाइड करके रखना। अब आपने ऐड टू कार्ट करके, मेक पेमेंट करके आपने लेट्स सपोज मसाला डोसा मंगवा लिया किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से, पेमेंट कर दी। अब आपको दिख रहा है वहां पे कि आपका जो है वो ऑर्डर चला गया, आप एज्यूम कर रहे हो कि भैया कस्टमर जो है वो मेरा ऑर्डर चला गया, तो रेस्टोरेंट जो है वो अब उसने बैटर लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, मसाला जो है वो आलू वगैरह डाल दिए होंगे। आप सिर्फ एज्यूम कर दो, हो सकता है वहां पे ऑलरेडी बना बनाया आपको दे दे, आपको कुछ नहीं पता कि पीछे की कहानी क्या चल रही है। आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो कि भैया उसने कड़छी मार दी होगी, उसने नमक मिर्च डाल दिया होगा, फिर उसने पैक कर दिया होगा, डिलीवरी एजेंट पहुंच गया होगा, उसने उठा लिया होगा। हो एक्चुअल में रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में पीछे की कहानी नहीं पता, तो वो चीज हमें हाइड करनी है। भैया आपने मसाला डोसा मंगवाया, वो आपके पास टाइम पे पहुंच गया, आप उसको खाओ। अब पीछे एपीआईज कैसे काम कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी, क्या वो चीज आपको हाइड कर रखी है, आपको कस्टमर को उस चीज से लेना देना ही नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हमें अलाउ करता है। तो यानी ये मेन पिलर्स हैं, ये चार जो ऊप्स के अंदर आते हैं, तो यही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसी चीज को हम एक एक करके एक्सप्लेन करवाऊंगा और फिर एग्जांपल ले लेके हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। दैट्स इट, इसके अलावा ऊप्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।